जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दिल्ली में एलजी के आदेश के बाद अब यूपी में भी बांग्लादेश रोहिंग्याओं की पहचान के लिए गाजियाबाद के लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक्टिव मोड में आ गए हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने आज लोनी इलाके में कथित बांग्लादेशियों की आईडी और आधार कार्ड चेक किए, जिसमें ज्यादातर लोग आधार कार्ड दिल्ली के और वोटर आईडी दिल्ली का है, लेकिन रहने वाले मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के हैं। नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि देश में मिलिट्री शासन लागू किया जाना चाहिए ताकि जो हमारे देश में घुसपैठिए हैं उन्हें बाहर निकलने में मदद मिल सके। जिस तरह के हालात बांग्लादेश में हैं, इस तरह के हालात यहाँ भी पैदा हो सकते हैं अगर पुलिस सख्त एक्शन नहीं लिया तो। विधायक जी, आप झुग्गियों में पहुंचे हैं, क्या पूरा प्रकरण है? देखिए, यहाँ सभी लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। मैं इस बात को कई बार पकड़वा चुका हूँ, उठा रहा हूँ। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने देश के साथ गद्दारी करते हुए, देश के साथ धोखा करते हुए जिस तरह से घुसपैठियों को यहाँ ला करके वोट के लिए बसाया। अब आपने देख लिया कि उनके पास वोटर कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड कहाँ का, दिल्ली का, रह रहे हैं यहाँ गाजियाबाद में। मैं लगातार अभी कमिश्नर गाजियाबाद को मैंने मीटिंग में माननीय प्रभारी मंत्री के सामने कहा, अभी तक जू नहीं रेंगी है किसी को भी। देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। बिजली विभाग सब जगह कनेक्शन है। अगर कोई व्यक्ति अपना मकान बनाता है और नियम के साथ लेना चाहता है तो उसको बिना रिश्वत दिए मिल नहीं सकता। अब ये फर्जी कार्ड देखिए, 2 कार्ड है, एक कार्ड यहाँ का बना लिया दिल्ली का, एक बंगाल का है, बांग्लादेश का है। सब फर्जी कार्ड देखिए किस तरह के कार्ड है। तो ये सारी हालात जो देश के अंदर हैं, ये दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली के चारों तरफ जितने भी हमारे ऑफिस हैं, सेना मुख्यालय हो चाहे पार्लियामेंट हो, पूरा देश आज 10 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के कारण बारूद के ढेर में बैठा। दिल्ली सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। दिल्ली में लगातार वोट के लिए केजरीवाल सरकार अब बता रहे 1000 रुपये में आधार कार्ड बन रहे हैं। बिजली विभाग कहाँ सो रहा है, पुलिस क्या कर रही है? क्या पाकिस्तान में एक भी आदमी नहीं जा सकता, मारा जाएगा। हिंदुस्तान में यहाँ बहुत स्ट्रांग देश होने के बाद भी पिछले 10 साल पहले 10 करोड़ लोग बसाए गए, अब भी यदा कदा आ रहे हैं। तो इनको खदेड़ने का काम सरकार को करना चाहिए। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ पिछले 10 साल से। और ये पूरा देश के अंदर जिस तरह आसाम पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया है, अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसी तरह से चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस हो, चाहे हरियाणा की पुलिस हो, जो आसपास राजस्थान में जो घुसपैठिए देश भर में, आसाम में, मणिपुर में, आसाम से बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकाले गए हैं। एक अच्छा काम हुआ है। ये गाय काटने का काम कर रहे हैं, लूटने का काम कर रहे हैं, यहाँ लोगों के घरों में रात में घुस जा रहे हैं। तो ये बलात्कार से लेकर के सारी घटनाएं बढ़ रही हैं। मुझे उम्मीद है कि सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई नहीं करती है, ये बिजली के कनेक्शन आप देखिए ना, किसी को मिलता ही नहीं है। हमें देखा दंग रह गया हमें। तो ये सरकार जो है, लोनी में पहले भी बांग्लादेशी पकड़े गए हैं और यहाँ पर पहले भी आपने आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद भी कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं। देखिए, बांग्लादेशी पकड़े गए, AK-47 पकड़ी गई और पार्लियामेंट पे हमला करने वाले लोनी पकड़े गए। ये हम लगातार लड़ रहे हैं। मैं खुद जाना पड़ता है। एक पुलिस वाले को हमने फ़ोन किया, अभी कोई नहीं आया। सब पुलिस वाले पैसे खा रहे हैं, मोटा खेल है यहाँ। उसके बाद बिजली विभाग भी यहाँ पैसे खा रहा है। भ्रष्टाचार का वो आलम है कि पूरे भारत के अंदर सर ये जो राज्य सरकार है, इनको ठीक करना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से एक एक्शन लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की, हमें उम्मीद है कि आज जो जिस तरह असम की सरकार डिसीजन ले रही है, महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी खास तौर से मेरी विधानसभा लोनी और साहिबाद और नोएडा में जो जिस तरह से घुसपैठिए, लखनऊ के अंदर घुसपैठिए और तमाम जगह पे कैराना की तरफ, बिजनौर की तरफ, इन सबको चिन्हित करके निकाला जाए। अन्यथा लोनी के लिए पहले हमने खदेड़ा था, फिर लोग कहेंगे कानून हाथ में ले रहे हैं। मैं संवैधानिक पद पे हूँ, पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। हम इस बात को, इनको खदेड़ने का काम करेंगे। बंगाल में हमारे भाई बहनों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पिता के सामने बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है और हमारे पुलिस वाले बेईमान पैसे खा करके बसा रहे हैं। यहाँ मिलिट्री लगानी चाहिए और यार इतना सख्त काम करना चाहिए कि यहाँ से इनको भागना पड़े रातों रात। जिला गाजियाबाद की सनसनी खबर देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।